आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीडिंग देते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल गेमेटोजेनेसिस, मैच्योर साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन। मतलब ये सब क्या है? ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये सब। और ये सब क्या है? मैच्योर साइकिल, गेमेटोजेनेसिस, ये सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये सब। और ये है फर्टिलाइजेशन। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन्स आर यूजुअली रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पोरस। ह्यूमन क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और बेबी पोरस होते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड गेमेटोजेनेसिस, स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्म्स मेल में होता है, स्पर्म्स, और फीमेल में होता है ओवम। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन। हमारे सीमेन का यानी स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में से कहते हैं इंसेमिनेशन। The fusion of male and female gamete is fertilization, leading to formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and attachment to the uterine wall, implantation. यूट्राइन वॉल से अटैचमेंट हो जाएगा तो सर हम क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन यानी जो हमारा फीटल लाइफ जो ग्रो होता है उसे कहते हैं, यानी जो हमारा एम्ब्रियो ग्रो होता है उसे कहते हैं गेस्टेशन। एंड डिलीवरी, और डिलीवरी को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन, यानी बर्थ ऑफ बेबी इज पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी. These are remarkable difference between reproductive event in male and in female. For example, sperm formation continue even in old men. जो sperm formation है वो कब तक होता है? जब तक हम मर नहीं जाते, मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक होगा। प्यूबर्टी के बाद जब तक हम जिंदा है तब तक sperm formation होगा। लेकिन ओवम फॉर्मेशन क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू हो जाता है और कुछ साल के लिए बंद हो जाता है, फिर से प्यूबर्टी आने के बाद तो चालू हो जाता है और 50 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहता है। और हम लोग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस। पेल्विस का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पेल्विस इज 2.1 फिगर। ये वाला जो पार्ट है इसी हम लोग कहते हैं पेल्विस एरिया। पेल्विस एरिया मतलब ये हिप बोन, जो भी हिप बोन साइड से, इधर से एक हिप बोन है पीछे से, और पीछे से होगा सैक्रम, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? पेल्विस बनाते हैं। इट इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर मतलब 2 टेस्टिस होते हैं अलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल। एक्सेसरी डक्ट देखेंगे हम लोग क्या होता है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, बट ये कहाँ होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमेन होते हैं। विद ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, ये कहाँ होते हैं? स्क्रोटम होते हैं। द स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, और ये क्या करते हैं? हेल्प टू मेंटेन लो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन एडल्ट। ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, इनका शेप क्या होता है? ओवल होता है। विथ लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होंगे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होंगे। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई इंटेंस कवरिंग। इस टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल पाते हैं। इच लोब्यूल कंटेन 1 to 3, और हर एक लोब्यूल में कितना होता है? 1 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। जैसे ये हो गया हमारा लोब्यूल, यदि ये हो गया लोब्यूल, ये हमारा हो गया लोब्यूल। तो लोब्यूल के अंदर क्या होंगे? टेस्टिकुल लोब्यूल के अंदर हो गया सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे जैसे। और ये हर एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे कनेक्ट होगा और आगे निकलेगा। आगे हम लोग फिगर में भी देखेंगे कैसे होता है। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और सर्टोली सेल जिसको नॉरिश करते हैं एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, वही सर्टोली सेल मियोटिक डिवीजन होगा। Male germ cell undergo meiotic division and Sertoli cell provide nutrition to the germ cells. This region outside the seminiferous tubule is called interstitial space.
जो आउटसाइड ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे उसे हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन ए स्मॉल ब्लड वेसल इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल यही क्या कहते हैं हमारे एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। देखिए लीडिंग सेल क्या करते हैं सिंथेसाइज भी करता है और सीक्रेट भी करता है कौन सा हार्मोन एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। अदर इम्यूनोलॉजिकली competent cells are also present. Male sex accessory duct include rated testes, accessory duct है ये जिसमें rated testes होता है, rated testes भास इफरेंस होता है और भास डिफरेंस एपिडिडाइमिस और भास डिफरेंस, भास डिफरेंस एपिडिडाइमिस और भास डिफरेंस। देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला पार्ट कौन हो रेटेड टेस्टिस कहते हैं और जो एपिडिडाइमिस से रेटेड टेस्टिस एपिडिडाइमिस से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं भास इफरेंस। ये है भास इफरेंस, ये क्या है हमारा भास इफरेंस है और ये है एपिडिडाइमिस, ये है एपिडिडाइमिस और ये क्या है और ये हमारा भास डिफरेंस और ये एक्चुअली क्या है हमारा ये है हमारा भास डिफरेंस। ये भास डिफरेंस यहाँ पे आकर खुल रहा है, किससे ज्वाइन कर रहा है सेमिनल वेसाइकिल के डक्ट को ज्वाइन कर रहा है। यहाँ से ये हो गया सेमिनल वेसाइकिल और ये हो गया हमारा भास डिफरेंस, दोनों आकर ज्वाइन करके यूरेथ्रा में खुलते हैं और ये जो दोनों ज्वाइन होकर यूरेथ्रा में खुलते हैं इसी हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे इसे, इसके बाद हम लोग इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इसे हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। The seminiferous tubule of the testis open into the vas deferens. The seminiferous tubule of the testis open to vas efferens. देखिए क्या होता है ये हो गया हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये हो गया हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से क्या होता है हमारा रेटेड टेस्टिस कनेक्टेड होता है। द भास थ्रू रेटेड टेस्टिस, थ्रू रेटेड टेस्टिस सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल फिर रेटेड टेस्टिस फिर उसके बाद होता है भास डिफरेंस एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट। भास डिफरेंस लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू क्या है भास डिफरेंस लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू The epididymis located along the posterior surface of each testis. Epididymis कहाँ होता है posteriorly होता है। The epididymis leads to vas deferens. Epididymis किसके साथ ज्वाइन होता है vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the देखिए मैंने बताया था ना ये जो vas deferens वो receive a duct from seminal vesicle and known as ejaculatory duct. This duct store and transfer the sperm from testis to outside through the urethra. Ejaculatory duct क्या करते हैं स्टोर भी करते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं। The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to external opening called urethral meatus. जो external opening of urethra is known as external urethral meatus। देखिए ये हमारा इंटरस्टिशियल सेल, ये हमारा क्या ये हमारा सर्टोली सेल जो पेरिफेरी पे वो है सर्टोली स्पर्मेटोगेनी है। स्पर्मेटो जो है ये है जो ऐसे दिख रहा है होगा स्पर्मेटो जो है और सर्टोली सेल ये है जिससे स्पर्मेटो जो है अटैच है। इस स्पर्मेटो जो अटैच होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे सर्टोली सेल। द पेनिस इन द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इट इज मेड ऑफ द special tissue that help in erection of penis to facilitate insemination. The enlarged end of penis called glans penis. जो पेनिस का enlarged end होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं glans penis। फिगर में देखिए ये जो लास्ट में जो enlarged end है पेनिस का इसी हम लोग क्या कहते हैं glans penis। इस कवर बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन, किस कवर होता है फोरस्किन से कवर होता है। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड ए पेयर मतलब दो सेमिनल वेसाइकिल रहेंगे, एक प्रोस्टेट रहता है, केवल एक प्रोस्टेट और दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहता है। एक ये सेमिनल वेसाइकिल कितना रहेगा हमारा दो और प्रोस्टेट रहेगा एक है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितना रहता है दो। सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा और इसी ग्लैंड के सिक्रेशन कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, जिसमें फ्रक्टोज कैल्शियम और कुछ इंजाइम होता है। The secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of penis और lubrication of penis कौन कराता है bulbourethral gland। The female reproductive system consists of a pair मतलब एक पेयर वो भी रहेंगे
अलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। जैसे एक पेयर यदि ओवरी है यहाँ पे, तो इससे जो कनेक्टर रहेगा उसे हम कहते हैं ओविडक्ट कहते हैं, या फिर फैलोपियन ट्यूब, उसे हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और कितना, एक यूट्रस रहेगा, एक यूट्रस, एक सर्विक्स और एक वेजाइना। एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। और एक्सटर्नल जेनेटिलिया जितने भी हैं सब कहाँ लोकेटेड रहेंगे, पेल्विक रीजन में। दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। और हमारा एक मेमोरी ग्लैंड भी आता है इसमें। ये क्या करते हैं, ये सब क्या सपोर्ट करेंगे, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, सारे चीज़ को सपोर्ट करेंगे। ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस द फीमेल, जो ओवम प्रोड्यूस कराते हैं। सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, और क्या करेंगे, बहुत से स्टेरॉयड हार्मोन यानी ओवरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड इन लोअर एब्डोमेन। ओवरी कहाँ लोकेटेड होते हैं, लोअर एब्डोमेन में। ईच ओवरी इज अबाउट, प्रत्येक ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विस एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। और ये पेल्विस और यूट्रस दोनों से कनेक्ट होते हैं थ्रू एन लिगामेंट। Each ovary is covered with a thin epithelium encloses a ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla. कहीं पे भी कुछ भी होता है, डिवाइड हो रहा है 2 जोन में, तब आउटर वाले को कहते हैं कॉर्टेक्स, आउटर वाले को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, और इनर वाले को कहेंगे मेडुला। इसमें देखिए, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारा यूट्रस, और ये हमारा सर्विक्स, यूट्रस का सर्विक्स, और ये वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। और ये हमारा, और ये रेक्टम है, ये क्या है, रेक्टम। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब आगे का जो बोन है, जो पेल्विक बोन है वो आगे कैसे जुड़ता है, तो इसी जॉइंट को क्या कहेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। एंड दिस यूरिनरी ब्लैडर, तो ये क्या होगा, यूरेथ्रा होगा। द ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। फीमेल एक्सेसरी डक्ट में क्या होगा, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। सर्विक्स को इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि यूट्रस का ही पार्ट माना जाता है सर्विक्स को, इसलिए इसमें सर्विक्स नहीं दिया गया है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी टू ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये कहाँ का होते हैं, ओवरी टू द यूट्रस। ये देखिए यहाँ पे है, ये है क्या, हमारा फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टेमस। ए पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के साथ है फनल शेप होता है। द ईड्स ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिए। और इनफंडिबुलम में ही क्या होता है, फिम्ब्रिए होता है हमारा। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवन। और फिम्ब्रिए क्या करता है, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवन ड्यूरिंग ओवुलेशन। इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट कॉल्ड एम्पुला। इस वाइडर पार्ट को क्या कहेंगे, एम्पुला कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज स्टमक है नैरो ल्यूमेन एंड इट्स जॉइंट टू द यूट्रस। जो यूट्रस से जॉइंट होता है क्या होता है, स्टमक। द यूट्रस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ओम। यूट्रस को क्या कहते हैं, ओम भी कहते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पियर। इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर से। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। यूट्रस और वेजाइना के बीच में क्या होता है, सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में क्या क्या होता है, बर्थ कैनाल में होता है सर्विक्स प्लस वेजाइना। सर्विक्स प्लस वेजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज three layer of tissue. The external thin membrane is called perimetrium, middle thick layer of smooth muscle. एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन रहेगा, मिडिल थिक स्मूथ मसल का बना रहेगा, इसे हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। द इनर ग्लैंडुलर लेयर रहेगा, यानी ये कुछ सिक्रीट भी करेगा, इसे हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। दैट लाइज द यूटेराइन कैविटी। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मैच्योरेशन साइकिल वाइल द मायोमेट्रियम। इस साइक्लिकल चेंज होता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन साइकिल, उससे वही किस में होता है, एंडोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी, यानी ड्यूरिंग पार्चुरेशन मायोमेट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा
यूट्रस को, ताकि बच्चा बाहर निकल सके। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया इंक्लूड, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया में क्या होता है? मॉन्स पेविस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। कितना होते हैं? 5 होते हैं। मॉन्स पेविस, लिबिया माइनोरा एंड मेजोरा, और क्या होता है? हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। मॉन्स पेविस, लिबिया माइनोरा एंड मेजोरा एंड क्लाइटोरिस। मॉन्स पेविस इज कॉजन ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स पेविस क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है। इट्स कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। किससे कवर होता है? स्किन और प्यूबिक हेयर से होता है। लिबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening। ये क्या करते हैं? लिबिया मेजोरा सराउंड क्या करते हैं? वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। द लिबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लिबिया मेजोरा। लिबिया माइनोरा के मेजोरा के अंदर क्या रहेंगे? लिबिया माइनोरा। The opening of vagina is often covered partially by a membrane. Opening of vagina is covered by a membrane called hymen. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies in the upper junction of two labia minora. यहाँ लिबिया माइनोरा का जंक्शन होता है, वहीं पे क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है, above the urethral opening. Hymen is often torn during the first coitus. जो हाइमन होता है वो क्या होता है? फट जाता है। कब? फर्स्ट क्वाइटस में। लेकिन फिर भी कई केसेस में देखा गया है कि क्वाइटस में नहीं, बल्कि ड्यूरिंग प्लेइंग, मतलब जब हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इन सब में क्या हुआ करता है कि हाइमन कभी कभी फट जाता है। जैसे आप देखिए लिखा है हॉर्स राइडिंग एंड साइकिलिंग। और इसीलिए क्या कहा जाता है? हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। A functional mammary gland is characteristic of all mammals. Mammals का क्या characteristic है? Female mammals का mammary gland. The mammary gland are pair structure that contain glandular tissue, variable amount of fat. इसमें क्या होता है? glandular tissue और fat होता है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cell called alveoli. इसमें क्या होता है? alveoli होते हैं। द सेल ऑफ एल्वेलाई सेक्रेट मिल्क, क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं मिल्क को, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमेन। ये कहाँ स्टोर होते हैं? ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई में। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, ये कहाँ ओपन होते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल में। द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लूप जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला which is connected through lactic product through milk is sucked out। जैसे इसमें देखते हैं, ठीक है, ये हमारा टिपिकल मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट। मेमोरी ग्लैंड ये हमारा रिब्स है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल है, और ये सस्पेंडेड होते हैं थ्रू एन लिगामेंट, जिसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर। इससे क्या कहते हैं? ये ब्रेस्ट को सस्पेंड करके रखते हैं। ये देखिए पेरिफेरी पे क्या है? हमारा फैट के लेयर, पेरिफेरी पीछे सारे जगह फैट के लेयर होते हैं यहाँ के। और ये बीच में क्या है हमारा? बीच में मेमोरी लोब, एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट और निपल एंड एरियोला। निपल जो ओपनिंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरियोला। जैसे यहाँ पे ओपनिंग है, इसे हम लोग एरियोला, निपल कहेंगे। ओपनिंग को हम लोग निपल कहते हैं। और इसके अराउंड में जो होता है पिगमेंटेड, मतलब थोड़ा डार्क कलर होता है, उसे हम लोग कहते हैं एरियोला एंड निपल। गेमेटोजेनेसिस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूस गेमेट्स। The sperm and ovum, एक आप प्रोड्यूस करेंगे sperm and ovum by the process called gametogenesis in testes। Immature male germ cell spermatogonia produce a sperm by spermatogenesis that begin at puberty। Spermatogenesis का होता है begin at puberty। Spermatogonia, singular spermatogonium present in the
inside of wall seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonium is diploid and contain प्रत्येक spermatogonium का diploid and contain 46 chromosomes. Some of the spermatogonia is primary spermatocyte periodically undergo meiosis. जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गए वो क्या कहाँ जाएंगे, अंडरगो meiosis जाएंगे and form the spermatozoa. A primary spermatocyte complete the first meiotic division, reductional division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte. Primary spermatocyte में meiotic division होगा वो क्या बनाएगा, secondary spermatocyte, which have 23 chromosomes on each. The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division and produce 4 equal haploid spermatid. और इसमें होगा तो क्या बनाएगा, 4 haploid spermatid बनाएगा. 4 haploid spermatid. What your spermatid में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 23 ही होगा, क्योंकि जो meiosis 2 होता है वो that is not reductional division, that is equivalent to mitosis. The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiation. Spermiation टर्म याद रखिए. Spermiation का मतलब spermatid to spermatozoa, यानी sperm is called spermiation. After spermiogenesis उसे कहेंगे spermiogenesis, मतलब spermatid to spermatozoa is known as spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm head become embedded in the Sertoli cell, और उसके बाद न्यूट्रिशन के लिए कहाँ embedded हो जाता है, Sertoli cell में, and finally release from the seminiferous tubule by the process spermiation. Spermiation का मतलब release of detachment of sperm from the Sertoli cell. Detachment होता है Sertoli से, या फिर release of sperm from seminiferous tubule is known as spermiation. Spermatogenesis starts at the age of puberty. Spermatogenesis कब start होता है, at the age of puberty, due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone. This if you recall is a hypothalamic hormone. The increased level of gonadotropin releasing hormone then act at the anterior pituitary and stimulate the secretion of FSH, follicle stimulating hormone, and luteinizing to gonadotropin कौन कौन होते हैं, एक होता है LH और follicle stimulating hormone होता है. LH act at the leading cell and stimulate synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH किस effect करता है, Sertoli cell, and stimulate secretion of some factor which help in the process of spermatogenesis.